हाथरस पहुंची सीबीआई की स्पेशल 15 ने मंगलवार को पीड़ित के भाई और मां के साथ अलग अलग क्राइम सीन रिक्रिएट किया। करीब 4 घंटे की जांच और पूछताछ में सीबीआई ने हर थ्योरी और हर एंगल से जांच की। जिस तरह सीबीआई और फोरेंसिक टीम हाथरस केस की पड़ताल कर रही है, उससे ये तय है कि जल्दी हाथरस से जुड़ा हर राज बेपर्दा होने वाला है। 15 सदस्यों वाली सीबीआई की टीम ने उस जगह का भी दौरा किया जहां हाथरस की बिटिया का जबरन अंतिम संस्कार का आरोप लग रहा है। देखिए, इस वक्त में मैं उस स्थान पे हूं जहां पर पीड़िता का दाह संस्कार हुआ था। उस जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची और ये देखिए, सीबीआई की टीम अब मौके से यहां से प्रस्थान कर रही है। जिस स्थान पर दाह संस्कार हुआ था वहां पर पहुंच करके जो दाह संस्कार के बाद जो वहां पर अस्थियां पड़े हुए थे, जो तमाम वहां पर दाह संस्कार के बाद जो नमूने थे, उसको वहां से सीबीआई की टीम ने इकट्ठा किया। और ये इसलिए इकट्ठा किया जाता है जिससे कि बाद में डीएनए टेस्ट समेत कई और जो टेस्ट होते हैं उसका मिलान किया जाए। सीबीआई की टीम पीड़ित की मां को लेकर एक एम्बुलेंस से उस खेत में भी पहुंची जहां पीड़ित पक्ष रेप का आरोप लगा रहा है। इस दौरान सीबीआई टीम की अगुवाई करने वाली तेज तर्रार डीएसपी सीमा पाहुजा भी मौजूद रही। सीबीआई और फोरेंसिक टीम जो भी जांच कर रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हाथरस में जिस स्थान पर पीड़िता के साथ में दुष्कर्म हुआ था, वो लोकेशन पर अब सीबीआई की टीम अब जांच करने के बाद बाहर निकल रही है। इस वक्त में 1:20 हुए हैं। देखिए, तमाम अधिकारी बाहर निकल रहे हैं और वीडियोग्राफी देखिए, यहाँ पर सीबीआई की टीम वीडियोग्राफी और महिला अधिकारी यहाँ पर खुद मौके पे हैं और इस वीडियोग्राफी हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर अब देखा जा सकता है कि पीड़िता की मां को लेकर सीबीआई की टीम क्राइम लोकेशन पर जा रही है और वहां पर ले जाकर आगे तमाम फॉरेंसिक एविडेंस को खंगाला जाएगा। पहले भाई से पूछताछ हुई, उसके बाद उसकी मां से भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले सीबीआई की टीम चंद्रपा थाने पहुंची और जांच से जुड़े हुए दस्तावेज जुटाए। सीबीआई से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि सीबीआई की टीम आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर थाने पर मौजूद है और थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूरी तरह से पूछताछ इस केस के संबंध में की जाती है। यही वो 2 गाड़ियाँ जिस पर बैठ के सीबीआई की टीम यहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचेगी। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि सीबीआई की टीम जो है यहाँ पर 2 सदस्यीय टीम अभी इस मामले से जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों से जांच पड़ताल कर रही है। थोड़ी देर में सीबीआई की टीम यहाँ से निकलकर घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। सीबीआई की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद होगी। पूरी तरह से घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर दी गई है। थोड़ी देर में सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से जुटे हुए साक्ष्यों को जुटाएगी। सीबीआई के आने से पहले बुलगड़ी गांव में स्पॉट को यूपी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया। सीबीआई ने सुबह 11:55 पर पीड़िता के भाई को बुलाया और उसके बयानों के आधार पर रिक्रिएशन किया गया। फोरेंसिक टीम और सीबीआई ने उस बाजरे के खेत की फीता डालकर मैपिंग की और जानने की कोशिश की गई कि जब लड़की के साथ गैंगरेप हो रहा था उस वक्त कौन कौन कितनी दूरी पर था। किसी ने बिटिया की आवाज क्यों नहीं सुनी? सबसे पहले पीड़ित को किसने देखा? आज सीबीआई टीम आने से पहले पीड़ित की मां और भाई की तबीयत बिगड़ गई थी। पीड़ित के पिता का भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके बाद परिवार को एम्बुलेंस में सीधा अस्पताल ले जाया गया। प्रॉपर चेकअप के बाद पीड़ित के भाई और मां को वापस भेजा गया। पीड़ित की मां को अस्पताल से लौटते वक्त सीधा स्पॉट पर ले जाया गया, जहां उनकी मौजूदगी में उनके बयानों के आधार पर अलग से एक और क्राइम सीन क्रिएट किया गया। अभी शुरुआती तौर पर उन तमाम सीक्वेंस को, तमाम जो बिंदुओं को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से घटनास्थल पर पीड़िता के साथ में अन्याय हुआ, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया या उस तरह से जो भी आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर क्या कहना है। इसके साथ यहाँ तक कि जो दुष्कर्म पीड़िता की मां आज अस्पताल भी गई थी, उस वक्त में अचानक उनका जो ब्लड प्रेशर वो काफ़ी उसमें परेशानी आ रही थी। तो हॉस्पिटल से जब लौट रही थी अचानक बीच में ही उनको रुकवा लिया गया और सीबीआई की टीम ने बोला कि अभी आपकी तबीयत ठीक है। तो उनकी मां ने कहा कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। उसके बाद उतार करके जिस स्थान पर जो क्राइम लोकेशन था वहां पर ले जाकर पूछताछ किया गया और उनसे बाकायदा पूछताछ ये किया गया जो जिस स्थान पे उसकी मां फसल काट रही थी उससे कितनी दूरी पे उनकी बेटी बैठी हुई थी। क्या जो आवाज़ जो है उसकी बेटी जब वहां पर लगा रही थी तो क्या इसके मां ने आवाज़ क्यों नहीं सुनी या क्या हुआ था। तो उन तमाम मामलों पर जो विस्तार से पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। इसलिए आज तकरीबन 2 से 2.5 घंटा तक उस क्राइम लोकेशन का मुआयना किया गया। उसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची उस स्थान पर जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था।
खास बात ये रही कि पीड़ित के भाई और मां के बयानों पर जो अलग अलग क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी भी की गई, क्योंकि अगर दोनों के बयानों में विरोधाभास मिलेगा तो सीबीआई दूसरे एंगल से भी मामले की जांच करेगी। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी उस बाजरे के खेत में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे केस से जुड़ा कोई सुराग या सबूत छूट न जाए। यूपी पुलिस की टीम, सीबीआई और फॉरेंसिक टीम करीब 2.5 घंटे तक क्राइम स्पॉट पर रही। पीड़ित के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वारदात का स्पॉट हो या जहां अंतिम संस्कार किया गया, हर जगह को बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही सील कर दिया गया था, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए हाथरस से सुमित शर्मा के साथ शंकर आनंद की रिपोर्ट। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद सीबीआई पीड़ित के बड़े भाई को घर से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। साथ ही सीबीआई और फॉरेंसिक टीम पीड़ित के घर से उसकी चप्पल और पेट्रोल की कैन भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। परिवार का दावा है कि इसी कैन में लाए गए पेट्रोल से उसकी चिता को आग लगाई गई थी। हाथरस में सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। उसकी बानगी तब देखने को मिली जब सीबीआई की टीम पीड़ित के भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस दौरान पीड़ित के भाई के हाथ में एक थैला भी दिखा। सीबीआई की टीम भाई को कहां ले गई ये बात साफ नहीं हो सकी है, लेकिन घर वालों से पूछताछ में पता चला है कि सीबीआई ने उससे करीब 30 मिनट तक पूछताछ की। सीबीआई परिवार के हर सदस्य से अलग अलग बात कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार कुछ तथ्य छिपा रहा हो तो वो सामने आए। आज सीबीआई सुबह से ही इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। घटनास्थल का भी सीबीआई ने लगभग 3 घंटे तक वहां पर मौजूद रहकर निरीक्षण किया। उसके बाद से सीबीआई इस पीड़िता के बड़े भाई अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। कहां लेके गई है अभी इस बात का कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। जब हमारी इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवारजनों से बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए सीबीआई टीम अपने साथ लेके गई है। कहां लेके गई है ये हमें नहीं पता है। सीबीआई छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सबूत जुटा रही है। आज सीबीआई पीड़ित के घर पहुंची तो अपने साथ उसकी चप्पल और घर से सफेद रंग की प्लास्टिक की केन साथ ले गई। परिवार के मुताबिक उसी केन में ज्वलनशील पदार्थ से उसकी चिता को आग लगाई गई थी। इतना ही नहीं, जहां पीड़ित का अंतिम संस्कार हुआ था वहां भी सीबीआई राख के सबूत अपने साथ ले गई, जिससे फॉरेंसिक रिपोर्ट से जाँच में कुछ मदद मिल सके। इस पूरे मामले में एक बात अहम सबसे पहले हमारे पास इस पूरे मामले में जानकारी सामने आती है कि सीबीआई टीम ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, सबसे पहला जो एविडेंस है जो पीड़िता के घर से लेके गई है सीबीआई टीम, वो है पीड़िता की चप्पल सीबीआई टीम अपने साथ लेके गई है। और जो घटनास्थल, जो दूसरा घटनास्थल पर जहां पर पीड़िता का सब अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर जिस वाइट कैन के ज्वलनशील पदार्थ को पीड़िता के शव पर डालकर उसको जलाया गया था, वो कैन भी पीड़िता के घर से सीबीआई ने बरामद की है और उसको अपने साथ एविडेंस के रूप में लेके गई है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस।